यानी मंडे से आपकी डिस्क्रीट की बुक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको डिस्क्रीट को लेकर के आना है मंडे को, और उसमें लिखने का काम पड़ेगा, इसीलिए आपको अपनी स्पीड है ना अच्छी खासी कर लेनी है। अब जितनी स्पीड है, अगर आपसे नहीं, आपकी स्पीड कम है तो घर पे आप जैसे सुलेख लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो लिखना। क्या? और तुम क्या करोगे फिर? हाँ, एक तो हेल्पर से कह देना कि एक लाइन तू लिख, एक लाइन मैं लिखूंगा, है ना। घर जा करके मर्ज कर लिया करना उनको। अब देखेंगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, और ये आपको यहां तक बता दिया था, इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई किया था या नहीं? अरे कल 2 से मल्टीप्लाई किया या नहीं? बोलोगे कुछ? नहीं किया? अरे 2 से गुणा और कर लेना, उसमें टोटल निकालना है ना हमें। 2 से गुणा और कर लेना, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। इंटीग्रेशन पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा? किसके रेस्पेक्ट में? dr है तो r के रेस्पेक्ट में करोगे ना। तो ये बना 202 π/2, और इसका इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1/1 प्लस कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा, और r dr d थीटा कितना बनेगा? इंटीग्रेशन करोगे इसका तो 2 लिमिट 0 टू π/2, और ये बनेगा r का r² 2 से ऐसे 2 कैंसिल हो जाता है, और ये रहा 1/1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ किसी को भी? लिमिट 0 टू π/2 r² पर लिमिट लगाओगे तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा है ना, इसका स्क्वायर होगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, माइनस इसको भी लिखोगे तो क्या आएगा? यहाँ r की जगह स्क्वायर होना है ना, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और ये साथ में डी थीटा। बोलिए क्या करना है? अलग अलग कर लें? क्या कर लें इनको? अलग अलग। और अलग अलग करोगे तो ये बनेगा इक्वल में इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और डी थीटा प्लस माइनस 1/1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साथ में डी थीटा। कोई डाउट्स तो नहीं ना? नेक्स्ट देखिए इसको अब। अच्छा ये बताओ 0 टू π/2 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। उससे थोड़ा सा टफ हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लो। 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, माइनस इसको क्या लिखोगे? 1 लिमिट तो उतनी है ना, कितनी? 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखोगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं? इसका भी क्या है? स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा ये बताइए एक का क्या होगा? इंटीग्रेशन कर दें, या अभी कॉस स्क्वायर थीटा में अगर आप चाहो तो 0 से π/2 है, गामा फंक्शन लगा सकते हो, और या फिर आप क्या कर सकते हो इसमें गामा फंक्शन के अलावा भी इसको कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये लिख सकते हो आप लिमिट 0 टू π/2 1 प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस, और ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा, माइनस इसको 1/2, 2 का वर्ग 4, तो 1/4 को बाहर करो 0 से लेकर के π/2, और सेक कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। क्या? 4 सेक 4 बन जाएगा, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको क्या लिखोगे? देखो इंटीग्रेशन करो इसका, तो 1 का तो हो गया थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का क्या होगा? साइन थीटा, प्लस 1/2, और 1 का क्या होगा? थीटा, और कॉस 2 थीटा का क्या होगा? साइन 2 थीटा अपॉन 2। लिमिट कितनी है इसमें? 0 टू π/2, माइनस में कितना है? 1/4, और ये 0 टू π/2। इसको सेक 4 को क्या लिख सकते हो आप? सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर लिख सकते हो ना। अरे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पहले से ही लिखते आ रहे हैं 10th क्लास से। देखोगे अब इसमें
माइनस का बना 1/4 0 टू π/2। देखो सेक स्क्वायर θ/2 तो यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर θ/2, और एक सेक स्क्वायर और बचेगा, उस सेक स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर, क्या लिख रहे हैं उसको, 1 + tan स्क्वायर θ/2 और dθ। पहले आप इसको नोट कीजिए, सभी स्पीड से थोड़ा नोट करें इसको। ज्यादा नहीं है, 38 है। करो, कंप्लीट करो ये। ऊपर से यही है ऐसा, ही अंदर से भी ऐसे ही है। हो गया नोट। आज इसको ऑफ कर देते हैं, इनको ऑनलाइन वालों को, है ना। अरे नहीं है, 3-4 बच्चे हैं, और ऑफ कर देते हैं आज, इनको ऑफ कर दें भाई, क्योंकि तुम आओगे तो है नहीं यहाँ पढ़ने अब। अगर कल से आ जाएं तो बताओ, नहीं तो अभी से इसको ऑफ करते हैं तुम्हारे लिए ऑनलाइन का सिस्टम। हाँ बता सकते हैं, कुछ रिप्लाई करोगे या नहीं। कमलेश, सोनू, योगेश, देख लो। हो गया ना कंप्लीट आपका ये। हो गया ना। देखिए अब आगे समझे इसका इंटीग्रेशन। बातें नहीं समझो। अब इधर ये बना हुआ है इक्वल में i = आप इसमें लिमिट लगाएंगे, थीटा की जगह लिखोगे, पहले ये अपर लिमिट है ना π/2, तो इसको लिखोगे थीटा की जगह π/2, तो ये बन जाएगा π/2 प्लस, आप यहाँ थीटा की वैल्यू रखोगे, थीटा की वैल्यू रखोगे, और थीटा की वैल्यू कितनी है π/2, साइन π/2 क्या होगा 1, तो ये 2 बचेगा ना यहाँ, तो ये बचा प्लस का 2 प्लस, और यहाँ रखोगे π/2, तो 1/2 और ब्रैकेट में π/2, तो सीधे लिख देना π/2 और 2 π/4, कितना बना ये π/4, यहाँ लिखोगे π/2 तो 2 थीटा है, तो पाई बचेगा साइन पाई 0, और अगर इसको 0 को लिखोगे लोअर लिमिट को, तो ये 0 0 0 0 टोटल 0, क्या बचा माइनस का 1/4, -1/4 लिमिट 0 टू π/2, 0 से π/2,
सेक स्क्वायर का करोगे ना या 1 के साथ में। एक काम कर लें, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसमें, थीटा बाई 2 को कुछ मान लो, थीटा बाई 2 को कुछ भी मान लो, थीटा बाई 2 को जैसे टी मान लें, क्या मान लें, टी, माना थीटा बाई 2 इक्वल टू टी, तो क्या आएगा यहाँ डी थीटा इक्वल टू 2 डी टी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखो टी के साथ ले गए ना, 2 डी टी बन गया ये, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, बराबर में सेक स्क्वायर टी, और कितना है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, और क्या है यहाँ डी थीटा की जगह 2 डी टी इंटू 2 डी टी। लिमिट्स क्या रहेंगी, लिमिट चेक कीजिए, जब आप 0 रखोगे थीटा की जगह तो टी 0 आएगा, तो 0 ही है ना ये, और जब आप कितना रखोगे पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 4 बनेगा टी का मान, ठीक है ना, कितना बना ये पाई बाई 4, क्लियर। अब देखिए आप इस 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल, क्या बना पाई बाई 4 और पाई, देखिए पाई बाई 2 और पाई बाई 4 का एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो कितना बनेगा 3 पाई बाई 4, कितना बनेगा ये 3 पाई बाई 4 प्लस का 2 और माइनस का कितना है ये 1 बाई 2, अलग अलग करना है ना, सेक स्क्वायर का 1 से गुणा करो तो 0 से पाई बाई 4 और सेक स्क्वायर टी डी टी, और माइनस 1 बाई 2 का गुणा यहाँ करोगे तो माइनस का 1 बाई 2 0 टू पाई बाई 4, सेक स्क्वायर का टेन स्क्वायर से करोगे ना तो सेक स्क्वायर टी और टेन स्क्वायर टी और डी टी, कोई प्रॉब्लम किसी को भी। ये तो बना 3 पाई बाई 4 प्लस 2 माइनस सेक स्क्वायर का क्या होता है 10, अरे सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10 टी, लिमिट कितनी है 0 टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, इसका क्या होता है सीधे लिख दें क्या, देखिए इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा ना वो आएगा 1 बाई 3 और ये बनेगा क्या 10 क्यू टी, लिमिट 0 टू पाई बाई 4, सोच रहे होंगे ये ऐसे कैसे हो जाएगा, अब कलन करके देख लो, इसका इतना आना चाहिए, नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या इसमें 10 टी को क्या मान लोगे 10 टी है ना, इसको कुछ और मान लो, बाई मान लो, कुछ भी मान लो, तो उतना ही बन जाएगा। देखो इसको फिर अब इधर ध्यान दें, इसका अवकलन करोगे तो ये आना चाहिए, देखो अवकलन करो तो 3 आगे आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 10 स्क्वायर बचेगा, फिर 10 का करेंगे तो सेक स्क्वायर बचेगा, उतना ही तो है नहीं। अब इसको करो, क्या बनाइए 3 पाई बाई 4 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2, पाई बाई 4 लिखोगे 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1, 1 होगा, 0 लगाओगे तो 0, तो 1 लिखोगे ना यहाँ इंटू में, कितना लिखोगे यहाँ 1, और माइनस का कितना ये हाफ 1 बाई 3, आप यहाँ भी लिखोगे पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 1 होता है, ये 1 बनेगा तो 1/3 ही तो बचेगा, यहाँ 0 लिखने पे तो 0 हो जाएगा, खत्म। क्या है यहाँ ये बना 3 पाई बाई 4 प्लस का 2 माइनस का 1 बाई 2 और माइनस का 1 बाई 6, एलसीएम लेना है ना, पहले पाई बाई 4 वाली ये टर्म तो यही रहने दो, प्लस देखिए एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इनका सबका एलसीएम लोगे तीनों का तो ये बनेगा 6, और क्या आएगा ऊपर, ऊपर बनेगा ये 12 और माइनस का प्लस है ना ये 2 से 3 टाइम, और कितना है ये माइनस का 1, तो ये बना 3 पाई बाई 4 प्लस 12 में से 4 घटाओ 8, 8/6 का मतलब 4/3, नोट कर दो, इतना लिख सकते हो, या इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें, जैसे कि हो सकता है बुक में इसमें से 4/3 को कॉमन ले रखा हो, अदरवाइज आप इतना ही छोड़ सकते हैं, कंप्लीट करें इसको।
क्या हो गया? पहले ना के इधर कौन है ये पंखे वाला? थोड़ा सा मुझे शक्ल तो दिखा दे, कौन चलवा रहा है? जो भी पंखे के लिए इच्छुक है वो अपने ऐसा करे। कुछ समझो अब आगे इसमें। अभी माइक है, अभी कुछ नहीं, पहले पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है ना? घर वाले पढ़ने के लिए भेजते हैं कि मेरा बेटा जाएगा कुछ नया सीख के आएगा। यहाँ पता लगता है कुछ कैसा नया सीखने की कोशिश कर रही है। चलिए देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना। इसमें हमें आपको एक एग्जांपल बताना था और एग्जांपल नंबर 3 के बारे में हम बात कर रहे थे, r इक्वल टू a sin 3 थीटा, ठीक है ना? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड, जो कि राजस्थान 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है ना, उसमें है r बराबर a sin 2 थीटा। तो मैं बता दूं r इक्वल टू a sin 2 थीटा है ना, इसमें लूप जो बनते हैं ना, इसमें 4 लूप बन जाते हैं। कितने? ऐसे इसका ये डायग्राम बनेगा। बाकी का कर्व ट्रेसिंग जैसे मैं अभी इसको करने जा रहा हूं ना क्वेश्चन को, इस एग्जांपल नंबर 3 को, वैसे ही उसके लिए करना है। आप बता दो कौन सा करवाना है, क्वेश्चन करना है या फिर एग्जांपल करना है? देखिए तो r इक्वल टू a sin 3 थीटा, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सममिति। चलो कर लेते हैं तो इसकी कर्व ट्रेसिंग। थीटा की जगह माइनस थीटा रखोगे तो माइनस आगे आ जाएगा ना, ध्यान दो। थीटा की जगह माइनस थीटा रखोगे तो माइनस आगे आ जाएगा। अरे माइनस देखो, साइन माइनस 3 थीटा तो माइनस a sin 3 थीटा बनेगा। तो इसका मतलब है कि थीटा बराबर 0 के सापेक्ष सममित नहीं है, ठीक है ना? हमने बताया था थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, तो वक्र थीटा बराबर 0 के सापेक्ष सममित है। तो इसमें तो ऐसा होगा नहीं, थीटा की जगह माइनस थीटा रखोगे तो बदल जाएगा ये। तो फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया था? अभी दूसरा पॉइंट क्या था? तो अच्छा दूसरा पॉइंट सुन लो। थीटा की जगह क्या, थीटा की जगह आप अगर पाई माइनस थीटा रखें और थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, तो वक्र किसके सापेक्ष सममित है? थीटा बराबर पाई बाई 2 के, ठीक है ना? तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ r इक्वल टू a sin 3 थीटा, 3 थीटा, थीटा की जगह कितना पाई माइनस थीटा रखना है ना, तो क्या बनेगा a sin 3 थीटा, 3 पाई माइनस 3 थीटा, क्या बनेगा a sin, देखो एक राउंड लगाए 2 पाई और 1 पाई 3 पाई, यही तो आ गए यहाँ 3 पाई माइनस थीटा कर रहे हो, 3 पाई माइनस कुछ एंगल, तो इसमें पहुंचेंगे ना 3 पाई में से कुछ घट रहा है तो, और इसमें कैसा होता है साइन पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे यहाँ साइन 3 थीटा ही आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा लेने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित है, तब वक्र थीटा बराबर पाई बाई 2 के सापेक्ष लिखो। सममिति में डाल के लिखोगे, पहला पॉइंट सममिति में लिखें वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर
वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर पाई माइनस थीटा लेने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित है, तब वक्र थीटा इक्वल टू π/2 रेखा के सापेक्ष सममित है। तब वक्र थीटा इक्वल टू π/2 रेखा के सापेक्ष सममित है, मतलब जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ना उसके सापेक्ष क्या होगा, सममित होगा। अगला पॉइंट क्या होता है, मूल बिंदु। वैसे तो इसमें क्या है कि एक तीसरा पॉइंट और होता है, सममिति के लिए आर की जगह -r रखें तो बदल जाएगा ना, बदल जाएगा, इसीलिए इस पॉइंट को नहीं लिखा रहे। मैंने ये कर्व ट्रेसिंग के पॉइंट लिखाए हैं आप सभी के लिए। आप कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लास लेकर के उसको कंप्लीट करें, क्योंकि अब तो ये तो एंड होने वाली है, समझ रहे हो कि नहीं, ये तो एंड चल रहा है अब इस पेपर का। तो पर आपका जो भी बच्चे अब जो पुराने हैं या जिन्होंने पहले से क्लास नहीं ली है वो कोशिश करो, या जो 2-4 बच्चे जो अब न्यू एडमिशन हो रहे हैं ना, कितने न्यू एडमिशन है हाथ ऊपर करना। वाह, सब उसी जमाने के हैं जिसके हमें नहीं अभी न्यू एडमिशन चल रहे हैं ना, एडमिशन की प्रोसेसिंग जारी है अभी। एक और देखिए उस टाइम शाम के टाइम यानी आपकी जैसे ही क्लास सभी कंप्लीट हो जाया करें तो ये क्लास और लेकर के जाया करो, ठीक है ना। नहीं लगती तो तुम ऐसा करो, हमारे चैनल पे से पढ़ लो उसको, ठीक है ना। बोला तो था हमने, अरे इस चैनल पे पढ़ लिया करो इसको। क्या कर रहे हो, अरे उनसे उनसे मतलब नहीं है। तुम सोच रहे हो मैंने इस काम के लिए खोला है वो कि बिजनेस पैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है कि बीएससी पार्ट 3rd ईयर में एक पेपर होता है डायनामिक्स, ठीक है ना। वहां क्या होता है कि डायग्राम होते हैं, एक क्वेश्चन के लिए आधा घंटे का टाइम चाहिए, उसकी ज्योमेट्री क्लियर करनी होती है। डायनामिक्स है पेपर का नाम, तो तुम समझ गए होंगे कि फिजिक्स का है। और जब तक उसका जो डायग्राम है वो क्लियर नहीं होगा ना, तब तक उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो अब उन डायग्राम के लिए यहाँ तो हम क्या करते हैं, चलो यहाँ ऑफलाइन क्लास है पढ़ा देते हैं। अब मान लो कोई बच्चा ये कहे हमसे कि सर एक बार रिवाइज करा दो, ये कह दे कि सर एक बार जैसे क्लास में उस टाइम तो कर रहे हैं हम, चल रहा है, लेकिन इसके बाद में 8 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 1 महीने बाद उसी समस्या को लेके आए, तो हम क्या कहेंगे उससे कि इसको वहां जाकर के देख ले पूरा, तो दोबारा से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बार जो टीचर जिस टॉपिक को समझाता है ना बहुत अच्छे से समझाता है, लेकिन दोबारा जब पूछेगा ना कोई भी तो अजीब सा लगता है। मेरे को ही नहीं किसी को भी, तुरंत पूछ ले कोई दिक्कत नहीं, आज पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं, कल पूछ लिया कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं रहता। जब माइंड में से पूरा सब कुछ चल तो कुछ और रहा हो और वो पूछ रहा हो किसी और को, तो फिर क्या है, अपना माइंड है ना पहले उस पॉइंट पे लाना पड़ता है, फिर उसे समझाने के लिए हो सकता है उससे रिलेटेड कोई और डेफिनेशन हो, पहले वो समझानी पड़े तब वो क्लियर हो। तो बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं। तो इससे अच्छा ये होता है कि हम ये कह दें उसको कि ये वहां देख लो। हाँ, अब देखो आप इसमें अगला पॉइंट क्या है, मूल बिंदु या फिर ध्रुव जिसे कहें, क्या डाल सकते हो इसको, ध्रुव डाल सकते हो या मूल बिंदु कह सकते हो। तो ध्रुव के लिए क्या कंडीशन थी, इस आर का मान क्या थीटा के किसी मान के लिए 0 है। आर का मान थीटा के ऐसे कितने मान होंगे, थीटा के ऐसे कितने मान होंगे एक राउंड में, एक राउंड बोले तो 0 से 2 पाई के बीच में ऐसे कितने मान होंगे थीटा के जिनके लिए ये आर 0 होगा। देखिए एक तो थीटा बराबर 0 पे ही, ठीक है ना। अच्छा ऐसा कर लो ना सीधे, और पहले एक लाइन लिख लो आप इसमें, अभी उसको तो अभी बता देंगे कि कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो ये लिखोगे थीटा बराबर 0 पर, एक ही पॉइंट ले लेते हैं, थीटा को पहले बाद में निकाल देंगे वो स्पर्श रेखाओं को। तो थीटा बराबर 0 पर आर का मान 0 प्राप्त होता है। थीटा इक्वल टू 0 पर आर का मान 0 प्राप्त होता है।
तब वक्र ध्रुव से गुजरेगा। तथा ध्रुव पर स्पर्श रेखा निम्न होंगी। स्पर्श रेखा क्या होती है पता है? जहां आर का मान क्या हो, 0। ठीक है ना, आर का मान कैसा हो, 0। तो देखिए r इक्वल टू 0 इम्प्लाइज आर की जगह कितना है, a sin 3 थीटा इक्वल टू r इक्वल टू a sin 3 थीटा इक्वल टू 0। a 0 में निकल जाएगा ना, sin 3 थीटा इक्वल टू 0। बोलिए 3 थीटा। अच्छा साइन का मान 0 कब होता है, 0 पे होता है और पाई पे होता है और 2 पाई। इसका मतलब थीटा निकालोगे तो 0 आएगा, पाई बाय 3 आएगा, 2 पाई बाई 3 आएगा। ये 3 लाइन होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। कितनी लाइन होंगी, 3। लिख दो इनको, यहां तक नोट कर दो। हो गया। अगला क्या पॉइंट है, अनंत स्पर्शी। एक बात बताओ, कोई ऐसा थीटा का मान होगा जिसके लिए ये आर अनंत मिले? थीटा का ऐसा कोई मान है जिसके लिए आर का मान अनंत मिले? नहीं मिलता ना, यानी साइन तो कभी अनंत होता ही नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या है, हाँ -1 और 1 के बीच में। तो अनंत नहीं होता है इसका मान, लिमिटेड होता है -1 और 1 के बीच में, है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि थीटा के किसी मान के लिए आर अनंत प्राप्त नहीं होता, इसीलिए इसकी कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो क्या लिखेंगे आप, थीटा के किसी भी मान के लिए, थीटा के किसी भी मान के लिए आर का मान अनंत प्राप्त नहीं होता। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो लाला? देखो थीटा के किसी भी मान के लिए आर का मान अनंत प्राप्त नहीं होता, इसीलिए वक्र की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अगला पॉइंट क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु, है ना। लिखो प्रतिच्छेद बिंदु। देखिए प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए अक्षों को देखते हैं, एक तो थीटा बराबर 0 को, एक थीटा बराबर कितनी π/2, एक थीटा बराबर 3π और एक थीटा बराबर 3π/2। इन पे देखेंगे ना, तो इन प्रतिच्छेद बिंदु के लिए आप अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जितना आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम देख लो, ठीक है ना। तो आप देखेंगे अब इसमें कितना है, देखो इसमें ये वाली जो लाइन है ना, थीटा इक्वल टू π/2, इसके सापेक्ष सममित है ना। स्पर्शरेखा कौन कौन सी निकली, थीटा बराबर 0 और π/3। π/3 ऐसे होगी ना, ऐसे जाएगी तो कौन सी होगी, π/6। ये तो π/6 होगी, तो हमें तो π/3 चाहिए ना। अच्छा दूसरा कौन सा है, 2π/3 कौन सी होगी, कुछ ऐसे, है ना। थीटा इक्वल टू 2π/3, ठीक है ना। अब आप प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे, एक जगह थीटा लिखोगे, एक जगह आर। क्या बनेगा देखो, थीटा बराबर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पे कितना है आर का मान 0, ठीक है ना। फिर π/6 पे देख लें कितना आएगा, π/6 पे साइन π/6 रखोगे तो π/2 बनेगा, साइन π/2 कितना होगा, 1 आएगा, a बचेगा ना,
फिर आ जाइए पाई बाई 3 पर, कितने पर, पाई बाई 3 पे, साइन पाई बाई 3 रखोगे, साइन पाई बनेगा 0 आएगा, है ना। अच्छा इसके बाद में 2 पाई बाई 3 का मतलब कितना है, आप अगर 180 लिखें तो 120 बना, साइन 120, अच्छा 2 पाई बाई 3 लिखोगे ना यहाँ, तो 3 से साइन 2 पाई बनेगा, 0 आएगा, क्या बनेगा ये 2 पाई, पाई बाई 2 पे कितना आया 0, नहीं 2 पाई बाई 3 पे, पाई बाई 2 पे और निकालो पहले, पाई बाई 2 पे कितना बनेगा, साइन 3 पाई बाई 2 बनेगा, अरे थीटा की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 बनेगा, 3 पाई बाई 2 का मतलब पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2 यानी थर्ड में गया, माइनस का आएगा, माइनस आएगा ना, तो सुन लो अब ये नेगेटिव में आएगा तो नेगेटिव तो इधर होता है ना, आर का मान पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो सुन लो कितना आ रहा है, पाई बाई 2 पे कितना आ रहा है माइनस ए, अगर आप कितना रखोगे यहाँ 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 पे क्या आ रहा है 0, कितना बन रहा है 0, इसके बाद में कौन सी लाइन आएगी यहाँ, अरे ये 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया और 150, ये तो हुआ 150 का मतलब 90 प्लस नहीं पाई माइनस का पाई बाई 6, अरे 180 में से 30 घटा दो 150 बचेगा, पाई बाई 6, तो इसमें क्या बनाइए, अगर 5 पाई बाई 6 लिखोगे तो यहाँ 5 पाई बाई 6 करोगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 आएगा, 5 पाई बाई 2 का मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 3, ये तो बनेगा, देखो 5 पाई बाई 6 रखोगे ना तो 3 से 6 2 बार कटेगा तो 5 पाई बटे 2, 5 पाई बटे 2 का मतलब क्या लिखोगे 2 पाई प्लस पाई बटे 2, तो 2 पाई प्लस पाई बटे 2 इसी पे पहुंच जाओगे ना, तो क्या बनेगा मतलब ये बनेगा साइन पाई बाई 2 आएगा, जो कि 1 होगा तो ए बचेगा, कितना बचेगा ए। इसके बाद में और आगे बढ़िए, 5 पाई बाई 6 के बाद में कितना है ये पाई, साइन पाई क्या होगा 0, तो साइन 3 पाई भी कितना होगा 0। नेक्स्ट कौन सा है, इसके बाद में वैसे तो काफी सारी पॉइंट निकालते जाओ आप, सममिति के बारे में आपको पता ही है, देखिए अगर आगे चलेंगे तो यहाँ आ जाओ, कितना है ये कितना हो गया पाई, पाई में 30 और जोड़ दो, 30 30 ही तो जुड़ता जा रहा है, पाई में 30 जोड़ोगे तो क्या आएगा पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 है ना, 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 लिखोगे तो 7 पाई बाई 2 आएगा ना, 7 पाई बाई 2 का मतलब क्या है साइन 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 इसका मतलब है साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 2, अच्छा 3 पाई का मतलब क्या रहा ये वाली लाइन, अरे 2 पाई घूम के यहीं देखो, यहाँ से आए 2 पाई, एक और आगे चले तो 3 पाई, 3 पाई प्लस यहाँ आ जाएंगे ना आप पाई बाई 2, यहाँ कितना होगा साइन का मान माइनस में आता है 1, माइनस 1 और ये ए और है तो माइनस का ए, माइनस ए। अब इसके बाद में कौन सा ये वाली लाइन 30 और जोड़ दो, कितना बनेगा 180 में 60 हो जाएगा, कितना बना 4 पाई बाई 3, कन्फर्म है ना, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 पे निकालोगे तो क्या आएगा साइन 4 पाई हो जाएगा 0, कितना बनाइए 0, और आप पाई बाई इस पे देखना 3 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पर कितना बना 3 पाई बाई 2 रखोगे यहाँ थीटा की जगह तो 9 पाई बटे 2 आएगा, 9 पाई बटे 2 का मतलब 4 पाई प्लस पाई बाई 2 1 बनेगा ना, कितना बनेगा 1, और जब ये 1 बनेगा 7 19 1 बनेगा ये तो ए बच जाएगा ना, यहाँ क्या बचा ए। और भी देखिए अभी क्या है पूरे राउंड के लिए कैलकुलेशन करनी है आपको, अभी ये क्वाड्रेंट और बचा है तो इसके लिए देखेंगे आप ये कौन सी लाइन है, वैसे देख लो 360 में से कुछ कम हो रहा है, कितना 60 डिग्री, ये 60 है ना, तो कितना बचा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे ना तो ये आएगा 12 माइनस 1 11, कितना बचेगा यहाँ 11 पाई बाई 6,
अब देखो इसको क्या लिखोगे आप, पाई माइनस, अरे 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना, इतना ही तो आएगा। पाई बाई 3 है ये, अरे ये पाई बाई 3 है, कितना एंगल है ये, पाई बाई 3 घटा दो तो ये रह जाएगा, या फिर ऐसे जोड़ लो यहां से यहां तक कितना हो गया 270, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 में पाई बाई 6 और जोड़ दो, 2 पाई बाई 3 में कितना जोड़ दो, 2 पाई बाई 3 में पाई बाई 6 और जोड़ दो, ये लो तो क्या आएगा 4 और 1 5, 5 पाई बटे 6 बनेगा। क्या करे हो, पाई बाई 6 में ऐसा है, 3 पाई बाई 2 में जोड़ लो, हाँ सॉरी ये 3 पाई बाई 2 है, ठीक है ना, 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 6 और जोड़ेंगे ना तो कितना बन जाएगा ये 9 और 2 11, नहीं 9 और 1, देखो इसमें 3 से गुणा कर दो और 3 से ऊपर कर दो तो एलसीएम सेम हो जाएगा, 9 और 1 10 पाई बटे 6 यानी 5 पाई बटे 3, 5 पाई बाई 3 बना ना ये। अब 5 पाई बाई 3 का मतलब है कितना, पाई माइनस कितना बनेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 बनता है क्या, नहीं 2 पाई माइनस पाई बाई 3 बना ना तो फोर्थ में ही आएगा 2, देखो 5 पाई बाई 3 रखो, चलो रखो यहाँ 5 पाई बाई 3 कितना बना 5 पाई आएगा, 0 हो जाएगा, कितना बनेगा 0, और क्या आएगा फिर इसके बाद में, इसके बाद में ये वाली लाइन आगे बढ़ाओगे तो कौन सी लाइन है ये, देखो 5 पाई बाई 3 में पाई बाई 6 और जोड़ दोगे ना, है ना, 11 पाई बाई 6 कितना बन रहा है 11 पाई बाई 6 पे कितना आया -1 ए, पक्का मैं लिख दे रहा हूं तेरे कहने पे। अब आप पहले क्लास को एक बार रिजॉइन करें।